हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। आप देखो अपने एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे 6.1 से पहले वाले सारे। अब 6.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो fx इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x फिर क्या है 1 + 1/3 sin log x स्क्वायर। ये कब है, जब x नॉट इक्वल टू क्या है 0, और जब x इक्वल टू 0 तो कौन सा फलन काम मिलेगा, नीचे वाला फलन। ये दो फलन दिए हुए हैं fx बराबर, एक तो ये फलन है, एक ये फलन है। जब x के बराबर नहीं है 0 के बराबर x नहीं है तो कौन सा फलन काम मिलेगा, ऊपर वाला, चाहे क्या हो 0 से छोटा हो चाहे क्या हो बड़ा हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि x बराबर 0 हो तो कौन सा फलन काम मिलेगा, ये 0। x बराबर 0 पर संततता की जांच करनी है। तो देखो सबसे पहले तीन कंडीशन रहेगी। सबसे पहले क्या आएगा, x बराबर 0 पर फलन का मान, ये क्या आएगा f0, और x बराबर 0 तो कौन सा फलन काम मिलेगा, ये इक्वल्स टू क्या होगा 0। इसके अंदर x तो है नहीं, सीधा सीधा 0 दिया हुआ इसका मान, x f0 ये क्या आ गया 0। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके अंदर क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, क्योंकि पहले की बात कर रहे हैं, ये क्या आएगा fx बराबर लिमिट s टेंड टू 0, ये क्या आ जाएगा f0, पहले की बात कर रहा हूं 0 माइनस क्या करेंगे h, और h को आपको बताइए वो छोटी धनात्मक राशि, 0 से क्या हो रहा है इसमें कम हो रहा है, 0 से कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कौन सा फलन काम में लेना हमें, ये फलन काम में लेना है। तो क्या लिखेंगे कि लिमिट s टेंड टू 0, जहां जहां पर x दिया हुआ है उसकी जगह क्या लिखना है 0 माइनस h लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, x की जगह माइनस h लिखेंगे, क्योंकि 0 माइनस h दिया तो सीधे सीधा क्या लिख दो माइनस h लिख दो। ये पहले क्या आ जाएगा माइनस का h, फिर कोष्टक के अंदर क्या लिखा हुआ 1 + 1/3, फिर क्या आएगा साइन, ये क्या आ गया log, और x की जगह क्या आ रहा है माइनस h। ये पूरा पूरा साइन थीटा की जगह, ये क्या आ रहा है थीटा की जगह। अब देखो जब ये h का मान 0 पुट करेंगे इसके अंदर, ये क्या बन जाएगा 0, h का मान रखते ये तो बन गया 0, फिर क्या आएगा 1 + 1/3, ये आ गया साइन, और ये क्या होगा log 0। अब log 0 का मान क्या होगा, log 0 का मान क्या होगा अनंत, ये आ जाएगा 0 1 + 1/3, और क्या आ गया साइन, क्योंकि log 0 का मान क्या होता है अनंत। अब देखो ये क्या आ गया 1 + 1/3 साइन अनंत, ये 0 है इस पूरी के गुणांक के अंदर। क्या ये सारा का सारा मान परिमित है, परिभाषित मान है, तभी ये क्या होगा 0 होगा। तो देखो 1 क्या है परिमित मान है, 1/3 भी क्या है परिमित मान है, ये साइन इंफिनिटी। तो देखो यहाँ पर इंफिनिटी है तो इसका मतलब इसका जो भी मान होगा वो -1 और +1 के बीच में आएगा, चाहे मान कुछ भी हो यहाँ पर थीटा का, वो मान जो आने वाला वो क्या आएगा -1 और +1 के बीच का मान आएगा, जो भी आएगा वो क्या आएगा परिमित आएगा, और परिमित मान को 0 से गुणा करने का हो जाएगा 0। तो इसको क्या लिखेंगे कि लिमिट 0 1 + 1/3, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस का 1 + 1 के मध्य परिमित मान, परिमित मान क्या करेंगे 0 से गुणा करेंगे, जो भी परिमित मान है उसके अंदर क्या होगा 1/3 से गुणा हो जाएगा, और ऐड क्या होगा उसके अंदर 1 हो जाएगा, फिर उसको 0 से गुणा करते ही पूरा पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसका मान क्या है 0 आ गया। फलन का मान भी 0 आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 0 आ गई। अब क्या निकालना है राइट हैंड लिमिट। तो देखो राइट हैंड लिमिट के अंदर वही प्रोसेस इसके अंदर है, x टेंड टू राइट की बात कर रहा है तो प्लस लगा दिया, ये क्या आ गया fx आ गया इक्वल्स टू क्या करेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f, ये प्लस का चिन्ह आते क्या करेंगे 0 + h करेंगे। इसके अंदर फलन कौन सा काम में लेंगे, फलन ऊपर वाला ये है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कौन सा फलन काम में लेना है, यही फलन काम में लेना है। इसको लिखेंगे कि लिमिट h टेंड टू 0, x के लिए क्या आएगा 0 + h, तो प्लस h लिख दो, ये आ गया +h, फिर आ जाएगा 1
1/3 साइन, फिर क्या लोग, और ये क्या आ जाएगा स्क्वायर, देखो ये h स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर 1/3 साइन लोग अक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या रखा था लोग अक्स की जगह रखा था, उसको भी क्या करो स्क्वायर, बनने वाला क्या है ये जीरो ही बनने वाला है, यहाँ पर जीरो करते क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। तो देखो ये इस प्रकार आएगा कि लिमिट का मान रखो सीधा सीधा, लिमिट का मान रखेंगे तो ये जीरो है, ये 1 की जगह 1 रहेगा, ये 1/3 आ जाएगा, और ये साइन और ये लोग जीरो। अगली स्टेप में क्या बनेगा, जीरो 1 + 1/3 और साइन क्या बन जाएगा, ये इंफिनिटी। साइन इंफिनिटी का मान होगा वही रहेगा -1 और +1 के मध्य, तो 1 + 1/3 साइन इंफिनिटी का मान क्या आ जाएगा, -1 व +1 के मध्य परिमित मान। अब देखो जब इस पूरे परिमित मान को जीरो से गुणा करेंगे क्या आएगा, जीरो। अब देखो x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है, जीरो आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, जीरो आ गई, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, जीरो आ गई। अतः क्या कह सकते हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन, जो फलन दिया हुआ वो क्या है, समतल। x बराबर 0 पर फलन क्या है, समतल। और हमें क्या ज्ञात करना था, x बराबर 0 पर समतलता की ही जांच करनी है, ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसके पार्ट दिए हुए हैं। ये पहले क्या था, ए पार्ट था, अब इसके बाद इसका बी पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। बी पार्ट के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका बी पार्ट है, fx इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, e की पावर 1/x अपॉन क्या है, x, x नॉट इक्वल टू 0, दूसरा 0, x इक्वल्स टू क्या है, 0। x बराबर 0 पर हो, x बराबर 0 पर संततता की जांच। देखो फलन क्या दिया है, fx बराबर, एक तो फलन क्या है, e की पावर 1/x अपॉन x आ गया। जब कंडीशन क्या है x की, x नॉट इक्वल टू 0, तो या तो x से छोटा या फिर क्या x से बड़ा, दूसरा क्या x इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो कौन सा फलन काम लेना है, 0। x बराबर 0 पर ही संततता की करनी है, जांच करनी है। तो देखो सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान वो क्या आएगा, f0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि x बराबर 0 क्या दिया, 0 ही दिया। दूसरी कंडीशन राइट हैंड लिमिट ले लो, देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा, लिमिट x टाइम टू कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिए, तो इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस fx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लिमिट s टाइम टू 0, और ये क्या बन जाएगा, f0 प्लस। अब देखो लिमिट s टेंड टू 0 f0 प्लस h, इसका मतलब 0 से बड़ा मान है तो कौन सा फलन काम में लेना है, ये फलन काम में लेना। 0 से छोटा होगा तो कौन सा लेंगे, ये फलन काम में लेंगे। इस फलन के अंदर जहां जहां पर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ उसकी जगह लिखेंगे 0 प्लस h लिखेंगे। इसका मतलब लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट s टेंड टू 0, ये क्या आ जाएगा, e की पावर 1/h, और ये भी क्या आ जाएगा, नीचे x दिया उसकी जगह h। अब देखो जब यहाँ पर मान रखेंगे 0, तो ये 1/0, 0 का इस 1 के अंदर भाग लगेगा, क्या बन जाएगा, अनंत, और e की पावर अनंत बन जाएगा। e की पावर अनंत का मान क्या होगा, अनंत होगा, क्योंकि e का मान क्या है, 2 पॉइंट कुछ है, और 1 से कोई भी बड़ा मान है उसकी पावर अगर अनंत है तो उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। नीचे क्या आ जाएगा, 0। तो देखो जब इसके अंदर इसका भाग लगेगा, इसके अंदर 0 का, तो मान क्या रहेगा, अनंत रहेगा। अनंत के अंदर 0 का भाग लग रहा है तो मान क्या आएगा, अनंत आएगा। तो
तो ये मान क्या आ रहा है अपरिभाषित मान। तो क्या है अपरिभाषित मान, अपरिमित मान नहीं है। तो देखो इसके अंदर क्या ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, e की पावर इसका प्रसार करेंगे e की पावर इसका। तो देखो इस प्रकार आएगा 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ऐसे। अब जब ये प्रसार आ जाएगा तो इस h के हिसाब से देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1/h इसका मान है, x का मान है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/h। फिर क्या आएगा 1/h का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2, फिर क्या आएगा 1/h का क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3। इस प्रकार चलेगा। नीचे क्या है h है, तो जब ये हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, मान लो इसके नीचे क्या है x दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो यहाँ पर x का मान जब 0 रखेंगे ये 0 0 का भाग लेगा तो मान क्या रहेगा अनंत रहेगा। अगर ये प्रसार के अंदर 1 नहीं होता तो यहाँ से x कॉमन आके ये नीचे वाला x कट जाता, लेकिन ये प्रसार क्या आ रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर अगर इसको चेंज भी करेंगे तो इसका मान क्या आने वाला है अपरिभाषित ही आने वाला है। इसका मतलब मैं सीधा सीधा यहाँ पे मान क्या रख रहा हूँ 1/0 अपॉन 0 e की पावर इंफिनिटी अपॉन 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जो कि क्या है अपरिभाषित। सबसे पहले संततता के लिए कंडीशन क्या चेक की थी, उसके अंदर ऐसा था कि f0 फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। साथ साथ में इनका मान भी क्या होना चाहिए परिमित होना चाहिए। चौथी कंडीशन क्या थी कि ये तीनों बराबर तो होनी चाहिए लेकिन इनका मान भी क्या होना चाहिए परिमित होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मान तो क्या आ रहा है अपरिभाषित आ रहा है, तो हमें अगली जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट वो निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका मान ही अपरिभाषित हो गया। इसका मतलब संतत तो होना ही नहीं है, क्योंकि इसका मान 0 आता तो आगे चेक करते, लेकिन ये 0 है, ये क्या आ रहा है अपरिभाषित मान आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा x बराबर 0 पर है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट परिभाषित नहीं है, इसलिए फलन असंतत होगा, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि संतत नहीं। इसको नोट। अब देखो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इसका जो अगला पार्ट है वो सी। अगला जो पार्ट है सी, इसके अंदर क्या बोल रहा है, सी जो पार्ट है उसके अंदर fx बराबर क्या दिया हुआ है 1 प्लस x और एक फलन और दिया है 7 माइनस x। दोनों की कंडीशन है, पहले के अंदर x क्या बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 3, दूसरे के अंदर क्या बोल रहा है x ग्रेटर देन 3। और चेक क्या करना है x बराबर 3 पर संततता की जांच। देखो फलन क्या दिया है fx इक्वल्स टू 1 प्लस x लेस देन इक्वल टू 3, तो कौन सा फलन काम में लेना है ऊपर वाला फलन काम में लेना है। और जब x का मान क्या होगा 3 से बड़ा होगा तो कौन सा फलन काम में लेना है नीचे वाला फलन काम में लेना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे x बराबर 3 पर, इसमें क्या चेक करवा रहा है 3 पर, x बराबर 3 पर फलन का मान तो क्या आएगा f3 तो इक्वल टू कहां लगाया है ऊपर वाले फलन के अंदर लगाया। इसका मतलब फलन कौन सा काम में लेंगे ये फलन काम में लेंगे, और इस फलन के अंदर जहां जहां पर x दिया हुआ है उसके लिए क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। क्योंकि पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर क्या था जो इक्वल टू के अंदर था उसके अंदर क्या x नहीं दिया हुआ है, इसके अंदर x दिया हुआ है, इसका मतलब इस x की जगह आपको रखना पड़ेगा 3। अगर 3 पर चेक कर रहे हैं तो 3 रखेंगे, अगर 2 पर चेक कर रहे हैं तो 2 रखेंगे, अगर 0 पर चेक कर रहे हैं तो क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये किसका मान आ गया फलन का मान आ गया। उसके बाद क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ये इस प्रकार आएगा कि लिमिट x टेंड टू 3 की बात कर रहा है और राइट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब प्लस आएगा। तो ये क्या हो गया fx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0, ये आ जाएगा 3 प्लस h। ठीक है, अब इसके अंदर फलन कौन सा काम मिल रहा है
अक्स क्या होगा जब 3 से बड़ा, तो कौन सा फलन कहाँ मिलेंगे, नीचे वाला फलन कहाँ मिलेंगे। इसका मतलब नीचे वाले फलन के अंदर क्या दिया हुआ, अक्स दिया हुआ, उसकी जगह क्या रखना है आपको, 3 प्लस h रखना है। तो ये इस प्रकार आएगा कि लिमिट s टेंड टू 0, ये 7 माइनस क्या आ रहा है 3 प्लस h, ये अक्स की जगह वैल्यू है। तो देखो ये लिमिट s टेंड टू 0 क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 माइनस h, और जब h का मान इसके अंदर देख रहे हैं कि जब h की जो 0 रखेंगे तो मान तो प्रीफिक्स क्या है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही मान रख दो क्या 0, इसकी जो 0 रखते ये तो 0 बन जाएगा, ये क्या बन गया, लिमिट का मान रख लिया, लिमिट का मान रख लिया इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 और माइनस 0, तो कितना बचेगा, इसका मतलब राइट हैंड जो लिमिट है वो क्या आ गई 4 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू लेफ्ट की बात करें इसका मतलब माइनस, ये क्या आ गया fx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0, ये है 3 माइनस x। अब देखो f3 माइनस h, इसका मतलब 3 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, 3 से जब कम आ रहा है कौन सा फलन कहाँ मिल रहा है, ऊपर वाला, ऊपर वाले फलन के अंदर जहां पर x लिखा हो उसकी जगह कर दो 3 माइनस h कर दो, तो ये इस प्रकार आएगा कि लिमिट x टेंड टू, लिमिट s टेंड टू क्या आ गया 0, तो ये अक्सर उसकी जगह क्या रखेंगे 3 माइनस h, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस h, तो ये आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस 3 माइनस h। देखो जब इसकी जगह क्या करेंगे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 0 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या आ रहा है, सबसे पहले x इक्वल्स टू 3 पर संततता की जांच कीजिए, तो x इक्वल्स टू 3 पर फलन का मान क्या आ गया 4 आ गया। दूसरी क्या कंडीशन आ रही है, राइट हैंड लिमिट आ रही है, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx, तो इसके अंदर क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट के अंदर भी क्या आ रहा है, इसका मान 4 आ रहा है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो तीनों कंडीशन क्या बराबर, तो क्या लिखेंगे कि f3 इक्वल्स टू f3 माइनस 0 इक्वल्स टू f3 प्लस क्या आ रहा है 0। तीनों ही कंडीशन क्या है बराबर आ रही है, क्योंकि इसका मान भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसका मान भी क्या आ रहा है 4, इसका मान भी क्या आ रहा है 4, तो अतः क्या लिखेंगे, अतः x इक्वल्स टू 3 पर फलन समतल है। अब देखो इसका ये कौन सा पार्ट था, सी पार्ट था, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसका ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया और ये सी पार्ट हो गया, और जो अगला पार्ट है वो क्या करेंगे अगले वीडियो के अंदर।